since we are giving more time in cyber world, so we are being cheated more on the cyber world on. So greed is one thing which separate us from animal. किसी न किसी फॉर्म में every human being is greedy. देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने मन की बात में साइबर अवेयरनेस के लिए पूरा जो डिजिटल अरेस्ट के लिए काफी लंबा समय दिया। उस पूरे मोडस को उन्होंने विद वीडियो समझाया कि किस तरीके से कॉल आ रहे हैं। When the leader of the nation himself is taking the initiative, all the other agencies, we are just trying to generate awareness। हमारे देश की कम्युनल हार्मोनी है, इसको बिगाड़ने के लिए विदेशों से हैंडल चल रहे हैं, उनमें उनका यूज़ किया जाता है, उनसे मॉब फोटो भड़काऊ चीज़ें डाली जाती हैं। फॉल्स इन्फॉर्मेशन का जो प्रोपेगेंडा है कि ये नए ट्रेंड की तरह आ रहा है। एक थंब रूल मानिए, एवरीथिंग विच इज कमिंग एज फॉरवर्ड इज फॉल्स अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। Welcome to the Statesman Talk. I'm your host, Anna Chaudhary, and I've got a very exciting new episode for you where we will be discussing cybercrime and its changing faces. I have here with me DCP Hemant Tiwari ji from the IFSA unit of Delhi Police Special Cell. Sir, आप हमें कुछ बताएंगे कि साइबर क्राइम्स आजकल कैसे इवॉल्व हो रहे हैं? जो साइबर क्राइम है, आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह साइबर क्राइम की जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी, पहले साइबर क्राइम्स अर्बन सेंटर्स तक लिमिटेड थे, लेकिन आजकल ये सेमी अर्बन एंड रूरल सेंटर में भी जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है जो हमारे यहाँ एक टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन हुआ है जी, कि हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट है, तो हर आदमी एक तरीके से साइबर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। आज से 2 दशक पहले होता था कि हम सभी लोग ज़्यादातर फिजिकल वर्ल्ड में रहते थे, लेकिन अब हम अपना काफ़ी समय साइबर वर्ल्ड में गुज़ार रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो ऐप्स हों वेरियस जिससे जो हम कनेक्ट रहते हैं। तो जब हमारी क्रियाकलाप जैसे-जैसे साइबर वर्ल्ड पे आते जा रहे हैं, तो जो चीटिंग जो होती थी, जो फ्रॉड जो होते थे, जो पहले फिजिकल वर्ल्ड में डिसीव करते थे लोगों को, तो चूँकि अब आदमी का समय फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा साइबर वर्ल्ड में है, बिल्कुल। तो अगर चीटर्स को भी अपनी दुकानें चलानी है, अपना बिज़नेस चलाना है, तो वो भी वर्चुअल वर्ल्ड में, साइबर वर्ल्ड में आते जा रहे हैं। इसीलिए हमारे जो साइबर क्राइम है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिंपल बिकॉज़ सिंस वी आर गिविंग मोर टाइम इन साइबर वर्ल्ड, so we are being cheated more on the cyber world only। ओके, एंड कुछ आप इमर्जिंग ट्रेंड्स या फिर कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के इंटरेस्टिंग ही कहूँगी, आप क्लासिफाई कैसे करेंगे? अगर हम ही ना हो तो इंटरेस्टिंग ही लगता है। देखिए मैम, अगर हम जो साइबर क्राइम है इनको ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करते हैं, हुँ, तो हर तरीके का जो क्राइम है वो वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज में फॉल करता है। ओके, देर आर थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ द साइबर क्राइम। फर्स्ट, जब क्राइम विच आर रिलेटेड टू अवर इग्नोरेंस, कि हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, सर्टेन इश्यूज, और हमारी इग्नोरेंस का फ़ायदा उठा के हमें ट्रिक करके चीट कर दिया जाता है। आप इसके बारे में कुछ इलैबोरेट करेंगे, एग्ज़ाम्पल्स देंगे? इग्नोरेंस के जो अभी इमर्जिंग ट्रेंड हैं, लेट्स सपोज अगर हम दिल्ली में देखें, जी, तो सभी के पास जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, बीएसईएस का है या यमुना जो अदर ट्रांसमिशन बोर्ड्स, कंपनी जी, है या और कोई ट्रांसमिशन कंपनी उनका है। जी। हर किसी के बिजली के बिल आते हैं हुँ, हुँ, और बिजली कंपनियों के पास हमारे मोबाइल नंबर हैं। जी, लेकिन होता क्या है, ये किसी तरीके से ये डाटा साइबर चीट्स के पास चला जाता है। फिर वो आपको मैसेज करते हैं कि आपका जो बीएसईएस का कनेक्शन है या यमुना का कनेक्शन है, आपका बिल अपडेट करना है। एंड आप ये देखेंगे कि वो एग्जैक्ट वही अमाउंट देते हैं जो आपको अदरवाइज भी बिल आया रहता है। लेट्स सपोज आपका 670 रुपीज़ का बिल आया है, तो आपको बोलेंगे आपका 670 का बिल है, इसको अपडेट करना है। ईदर यू हैव ऑलरेडी पेड इट और यू हैव नॉट पेड इट। तो अगर आपने पे कर दिया है तो बोलेंगे इसे अपडेट करना है, देन दे विल ट्रिक यू, दे विल सेंड सर्टेन लिंक। वो बीएसईएस की असली लिंक के जैसे दिखेगी, उसमें वो आपसे फाइनेंशियल डिटेल ले लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे एक करके एक जितने भी आपकी लिमिट है, अगर वो क्रेडिट कार्ड है तो पैसे निकल गए, अगर डेबिट कार्ड है तो जितने आपका पैसा उस अकाउंट में है ऑलरेडी वो पैसा निकल जाता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, वी डिड नॉट रियलाइज कि इस तरीके से हम स्कैम चीट हो हो गए, सकते हैं। जी। इसी तरीके से आईजीएल का भी हो रहा है। इसी तरीके से वो कुछ लोग आपको ट्रिक कर देते कि हम आपको कोई फ्रेंचाइजी दिला देंगे। हुँ, हुँ, कुछ लोग आपको
ये जो आपके कुरियर आते हैं, जेन्युइन कुरियर, तो उस कुरियर के थ्रू आपको बोलते हैं कि ये कुरियर आया है, आपको पता है आपकी सिस्टर ने, आपके ब्रदर ने, आपके फ्रेंड ने कोई कुरियर भेजा है। समहाउ दे गेट द इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कुरियर कंपनी कि आपका कुरियर आया है एंड यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर योर कुरियर। सिमिलरली जो ये हमारी जितनी भी ये फ्लिपकार्ट, अमेजन या दूसरी ये साइट्स, वेबसाइट्स। साइट्स हैं, जी। उससे जो सामान मंगाते हैं तो उनको जानकारी रहती है। देन दे कॉल यू कि आपका ये सामान आ रहा है, ये कुरियर आ रहा है, आपको पता है कि आने वाला, यू से यस, तो बोलेंगे कि आपको टेस्ट के लिए ₹1 का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तो ₹1 इज़ सच अ स्मॉल अमाउंट कि वी डोंट सोचते भी नहीं है। या माइंड कि ₹1 का ट्रांजैक्शन करना है। देन दे विल सेंड यू अ लिंक एंड दे विल आस्क यू टू फॉलो सर्टेन स्टेप। जब वो आप स्टेप फॉलो करते हैं तो उसमें वो आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसका कंट्रोल ले लेते हैं, और उसके बाद जो जिस भी माध्यम से आप ₹1 पे करना चाह रहे हैं, तो उसमें उनके पास आपकी जितनी भी लिमिट होती है वो सारे पैसे उसके बाद के फर्दर ट्रांजैक्शन में निकल जाते हैं। जी। दीज आर सर्टेन इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ द साइबर क्राइम्स cyber हैपनिंग। crimes based on ignorance. ओके, एंड बाकी 2 Yeah, कैटेगरीज़? secondly is greed. जी। तो जब से ये हमारी ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन इवोल्यूशन है, तो ग्रीड इज वन थिंग विच सेपरेट अस फ्रॉम एनिमल। हुँ। किसी ना किसी फॉर्म में एवरी ह्यूमन बीइंग इज ग्रीडी। तो इस ग्रीड का फ़ायदा पहले जो चीट होते थे वो इस तरीके की चीटिंग होती थी, मुझे सोने की ईंट मिल गई है, हुँ। आप ये एक छोटा सा टुकड़ा है इसको चेक करा लीजिए, या मुझे एक इम्पॉर्टेंट डॉलर्स के ये गड्डी मिल गई है मुझे जी। कहीं पड़ी हुई, तो ये डॉलर आप ले लीजिए और सस्ते में मुझे, मतलब इसके इंडियन करेंसी दे दीजिए। अब इस ग्रीड का फ़ायदा जो सबसे शुरू में शुरू हुआ था साइबर क्राइम, वो था नाइजीरियन लॉटरी स्कैम। हुँ। आपको मेल आती थी कि आपकी लॉटरी लग गई है 1 करोड़ रुपए की, और अगर वो आपको पैसे चाहिए तो 8,000 10,000 रुपए देने हैं। तो वो अमाउंट इतना छोटा होता था कि आदमी सोचता था एक बार ट्राई कर लेते, हो सकता मिल जाए। और जैसे ही आप छोटा अमाउंट देते हैं, तो अब आप उस अमाउंट को बचाने के लिए और अमाउंट देते हैं जी। कि ये मेरे 10,000 चले गए, अब 5,000 रुपए इस चीज़ की फ़ीस है, 2,000 उस चीज़ की फ़ीस है। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका अमाउंट, बेस अमाउंट, चीटेड अमाउंट ज़्यादा होता जाता है, तो आप इन्वेस्ट होते जाते हाँ, हैं। और ज़्यादा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी। अभी जो ये है हमारा क्या बोलते हैं, जो तीसरी कैटेगरी? नहीं, नहीं, ग्रीड में जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट स्कैम चल रहा है, हुँ। दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। ओके। तो ये इसके केस हमारे पास, मतलब वी आर दैट साइबर क्राइम यूनिट ऑफ दिल्ली पुलिस, हुँ। वी इन्वेस्टिगेट ओनली दोज केसेस वेयर द चीटेड अमाउंट इज 50 lakhs और मोर। तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग मोर देन 100 केसेस ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। हुँ। और उसमें जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो 22 करोड़ का है। एक जो बंदे हैं, एक विक्टिम है, उनके 22 करोड़ रुपए चीट हुए। उसमें तरीका ये होता है कि आपको कहीं से एक ग्रुप में या कहीं आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, तो उसमें एक ऐड पॉपअप होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट करना है तो हम आपको हायर रिटर्न दिलाएंगे। तो जो इसके जो विक्टिम हैं जी। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, दे आर वेल टू डू, दे आर अर्निंग गुड, एंड दे ऑलरेडी हैड सम काइंड ऑफ एक्सपोजर टू द शेयर मार्केट और टू द म्यूचुअल फंड। तो अदरवाइज भी वो शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके पास आता है, एंड सिंस यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है मुझे तो इस चीज़ की जानकारी है, जानकारी है। मुझे पता है कि हाउ डज इट वर्क। अब आपके पास जब लिंक आता है तो कोई आपको ग्रुप में ऐड कर लेता है। आप चूंकि आप सो कॉल्ड थोड़े समझदार हैं, तो ये आप बहुत एक्स्ट्रा, सरप्राइजिंग चीज़ आप बता रहे हैं एक्चुअली हाँ, कि दिस इज़ हैपनिंग फ्रॉम द पीपल हु एक्चुअली नो, जो हाँ, शेयर मार्केट में निवेश कर चुके लेकिन हैं, जब व्हेन यू लिटरेट हैं। नो, देन देयर इज अ फीलिंग दैट आई एम आई नो। अवेयर, देयर इज अ फीलिंग दैट यू नो दैट यू कैन बी चीटेड। तो आप सबसे पहले वो सारी चीजें रूल आउट करते हो कि मैं चीट नहीं हो रहा हूँ। जी। एंड चीटर्स प्ले विद दिस साइकोलॉजी, दे विल डू ऑल दोस थिंग so that you believe in them, and thereafter they will start cheating you. ओके, कैन यू प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस? दिस इज़ तो वेरी इसमें इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आपको किसी भी तरीके से या पॉपअप आएगा, जी। या आप किसी टेलीग्राम के या व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ लिए जाएंगे। उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे और एक आप रहेंगे। हुँ। फिर उसमें जो आपके सामने वाला जो चीटर है, जी। वो बताएगा कि हमारा ये ग्रुप है और हम इसमें आपको पैसे ज़्यादा दिलवाएंगे। तो उसमें जो दूसरे लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, ऐसे तो बहुत सारे चीट ग्रुप हैं और वो चीट करते हैं, तो ये तो आपका फ्रॉड है। तो
then the operator of that group, and you have to know this, कि उसमें जो 150 आदमी हैं उसमें से एक आप ही विक्टिम हो और 149 आदमी वही हैं जो वो उस ग्रुप को चला रहे हैं। तो वो लोग वो सवाल पूछेंगे जो आपके मन में आ सकते हैं। आपके मन में आ सकता है ये चीट है, तो खुद बोलेंगे यार ये तो चीट है। तो बोलेंगे कोई बात नहीं, हम आपको कुछ भी नया आपको वो नहीं दे रहे हैं। आप जिस भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कई हैं, 5paisa.com है, ज़ीरोधा है, आईसीआईसीआई है, एन नंबर ऑफ ब्रोकर्स आर देयर। Yes. तो आप जिसमें भी इन्वेस्ट Regularly कर invest रहे करते हैं हैं। आप उसी में करिए, एंड देन दे विल गिव यू टिप्स, दैट विल बी जेन्युइन टिप्स। तो विद इन नेक्स्ट 15 डे 20 डेज यू विल अर्न अराउंड 10% ऑफ द प्रॉफिट, विच इज़ अदरवाइज नॉट वेरी नॉर्मल। तो आपको हायर प्रॉफिट जब मिल जाता है तो बाकी लोगों लगे ये तो बहुत ही गजब हो गया, मैंने अपने उसमें किया और मुझे पैसे मिल गए। और चूंकि आप भी समझदार हैं, विक्टिम भी समझदार है, वो भी चेक करता है हाँ यार इसने ये शेयर बताया था 100 रुपये में और देखो ये 10 दिन में 120 का हो गया, अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिए होते तो मेरे 120 Profit हो हो गया। जाते। नाउ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन हिज एडवाइस ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म। Okay. तो दैट इज़ फाइन कि आप देख रहे हैं, जब आपका महीने 1.5 महीने में आपको पूरा यकीन हो जाता है यार ये तो इसमें पैसे आ रहे हैं, देन suddenly they will tell, because you will also start posting the reply on their that group. So once they know कि you have earned something, now they will say कि okay, अगर आपको 6 महीने में या बहुत ज़्यादा अर्न करना है तो आप इसको हमारा ये एक Process follow करें। एक्सक्लूसिवली 100 मेंबर का ग्रुप है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के नाम पे, इसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। तो जो 149 लोग हैं वो फटाफट उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, बोलते हैं कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, आपको 5,000 रुपये से ज्वाइन करना है। वो अमाउंट इतना नॉमिनल रहता है, आप ऑलरेडी अपने नॉर्मल अकाउंट में 50,000 रुपये कमा चुके हैं, तो आप उसको देख के उसमें ज्वाइन कर लेते हैं, बिकॉज अब आपको यकीन हो गया कि ये लोग Fraud नहीं है। जेन्युइन है। अब चूंकि आप किसी में जा रहे हैं नए ग्रुप में, तो आपके अंदर ये जिज्ञासा रहती है कि मेरे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं। तो इनिशियल डेज में जब वो आपके पैसे, और जो उनका प्लेटफॉर्म रहता है वो आपके ओरिजिनल प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है, तो आपको ये फील नहीं होता है कि ये लोग कोई डुप्लीकेट हैं या कोई चीट हैं। Okay. फिर जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें तुरंत आप देखते हैं आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, एक दिन में वो 7,000 हो गए। Okay. फिर बोलते हैं कि 15,000 किए तो एक दिन में, तो आपको ऐसा लगता है 5-6 दिन में पैसे आपके डबल हो गए। तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट है 50,000 1,00,000 रुपए का। जी। अब नाउ द ऑपरेटर विल प्रेस यू, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो निकलवा लीजिए। तो उस पूरे जो उनका इंटरफेस होता है उसमें विड्रॉ बटन होता है, और आपके भी मन में भी जिज्ञासा होती है कि मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप उसको विड्रॉ में जाते हैं, जितने पैसे आप निकलवाना चाहते हैं वो आपके तुरंत आपके अकाउंट में आ जाते हैं। नाउ यू आर 100% कॉन्फिडेंट दैट दे आर द जेन्युइन पीपल, एंड नाउ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो आप पहले 5, वो आपको IPO के नाम पे करते हैं, आपको IPO देंगे। लेट सपोज आपके 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट हो गए, किसी भी कंपनी का IPO आया, आपने बोले मुझे इसके 500 शेयर चाहिए, तो आपको 5,000 अलॉट कर देंगे। उस 5,000 की मान लीजिए टोटल कॉस्ट 5,00,000 रुपये है, बोलेंगे नहीं मैंने तो 500 ही बोला था, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, अब तो आपको 5,000 हो गए हैं, आप ऐसा करिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हमसे लोन ले लीजिए। तो वो आपको सॉफ्ट लोन वहीं पे क्रेडिट कर देते हैं, लेके आपने 2 लाख आपने डाले, 3 उन्होंने दे दिए, तो आप 3-4 दिन में देखते हो 5 लाख के तो 9 लाख हो गए हैं। तो बोलते अब मुझे विड्रॉ अगर करने, तो बोले नहीं पहले आपको वो 3 लाख का लोन पटाना पड़ेगा। तो आप वो लोन पटाते हैं। इस तरीके से आपके उनके पास कई ट्रिक रहती हैं, आपको ट्रिक करते जाते हैं। फिर आपको जब लगता है कि अब मुझे पैसे वापस चाहिए, आपके रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, आपको ज़रूरत है, तब आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तब वो विड्रॉ बटन काम नहीं करता। फिर वो आपको बोलते हैं कि अब आप इसका GST दीजिए, इनकम टैक्स दीजिए। तो वो आपको फंसा के रखते हैं बेसिकली इसमें, और आप कभी विड्रॉ नहीं कर पाते। विड्रॉ नहीं कर पाते, पहली बार के बाद आप दोबारा कभी विड्रॉ नहीं कर पाते। जी। फिर चूंकि आपने ऑलरेडी अपने 20 लाख लगा दिए हैं, जो बढ़ के उसमें 50 लाख दिख रहे हैं, फिर आप वो 20 लाख बचाने के लिए 2 लाख 3 लाख जितनी आपकी कैपेसिटी है वो देते रहते हैं। जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब आपको समझ में आता है कि मेरे साथ चीटिंग हो गई है। ओके। एंड सर, तीसरा आपने एक और तरीका बताया था, एक तो ग्रीड हो गई, साथ में इग्नोरेंस हो गया, एंड तीसरा है जो हमेशा से रहा है, एक्सटॉर्शन, दैट इज फियर। जो आजकल आप डिजिटल अरेस्ट सुन रहे हैं, दैट इज द एग्जाम्पल। या ये मतलब एक ज्वलंत मुद्दा हो गया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसे मन की बात में उठाया है। तो डिजिटल अरेस्ट में क्या है कि इसमें आपको फ़ोन आता है,
रैंडम एक IVR कॉल है, कंप्यूटर जनरेटेड, उसमें कोई आपको कांटेक्ट करता है कि मैं ट्राई से बोल रहा हूँ, मैं फलां कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं कस्टम्स से बोल रहा हूँ, मैं RBI से बोल रहा हूँ, और फिर उसके बाद आएंगे कि अगर वो कोई कुरियर वाला है, कस्टम वाला है, तो आपके पार्सल में सिम मिले हैं, आपके पार्सल में MDMA मिले हैं, ड्रग्स मिले हैं, पासपोर्ट मिले हैं, फर्जी पासपोर्ट मिले हैं। अगर वो RBI वाला है तो बोलेंगे कि जो आपका बैंक अकाउंट है उससे मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शन हुए हैं। आजकल ED बन के भी फ़ोन कर रहे हैं कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग के वो हुए हैं। और अगर वो ट्राई वाले हैं तो आपका फ़ोन है वो टेरर एक्टिविटी में यूज़ हुआ है। इस तरीके से कॉमन आपको तरीके जी। फँसाते हैं। लेकिन आप बोलते मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो नाउ दे विल से ओके, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, लखनऊ क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, XYZ पुलिस से कनेक्ट कर देता हूँ, आप उनको अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, तो ये कंप्लेंट क्लोज हो जाएगी। अभी आपकी कंप्लेंट लॉ एनफोर्समेंट में हो चुकी है। या कस्टम से कनेक्ट कर देता हूँ। जो उनसे बात कर लेता है, अब वो आपसे 15-20 मिनट आधा घंटे बात करते हैं और उसमें वो आपकी सारी जानकारी ले लेते हैं। उनके साथ की जो रिसर्च टीम है, जो जो आप जानकारी बताते हैं उस पे रिसर्च चालू कर देते हैं। फिर वो आपके जो नियर एंड डियर वन है उनकी जानकारी लेते हैं, आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस असेस कर लेते हैं, और एक बार उन्हें समझ में आ जाता है कि यू आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, फिर आपके नियर एंड डियर वंस फिर आपको बोलते हैं कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। आप बोलते कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तो वो बोलते जब तक ये 3 दिन 4 दिन ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी तब तक आप ये बात किसी को शेयर नहीं कर सकते, हम आपके अकाउंट सैनिटाइज करेंगे। अगर आपने ये किया तो हम आपके भाई को, आपकी बेटी को, आपके दामाद को, आप बताएंगे मेरी दामाद US में है तो बोलेंगे कि वहाँ पे NYPD जाके उन्हें अरेस्ट कर लेगी। आप बोलेंगे लंदन में है तो बोलेंगे वहाँ की स्कॉटलैंड यार्ड को हम शेयर कर लें, वो जाके अरेस्ट कर लेगी। तो विक्टिम अपने आप के अरेस्ट तो एक बार सहन कर भी जाए, लेकिन जब उसके नियर और डियर वन के ऊपर खतरा आता है तो विक्टिम सरेंडर कर देते हैं। ओके, तो मतलब फियर के साथ खेलते हैं। हाँ, then they ask for the sanitization of your account, and during in the process of that sanitization, what they did, they will ask you to transfer your money to certain accounts. बोलते हैं कि ये बहुत ही डिस्क्रीट अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, किसी को पता ना चले, इसलिए हम ये अलग अलग नामों के खोल रहे हैं। उसमें जितने भी आपके पैसे होते हैं, जितने आप दे सकते हैं, वो जमा करवा लेते हैं। फिर आपको बहुत दिन बाद ये रियलाइज़ होता है कि आपके साथ ये फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया है। ओके। एंड फियर इज़ सच अ थिंग कि अच्छे अच्छे लोग फियर में आ जाते हैं। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। देयर इज़ अ 35-year-old लेडी, उनके हस्बैंड मर्चेंट नेवी में थे और उनका सिर्फ नॉर्वे पहुँचने वाला था। उनको इस तरीके से कॉल आ गया। फिर जब उन्होंने पुलिस को, सो कॉल्ड पुलिस को स्टेटमेंट दिया, उसमें बताया मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है। पूछा गया अभी कहाँ है, तो बोले नॉर्वे में, वो सिर्फ पहुँचने वाला। विक्टिम ने ही सारी जानकारी दी और फिर उनको वो किया गया कि अब नॉर्वे की पुलिस उनको अरेस्ट करने पहुंच रही है, आपका तो टेरर एक्टिविटी में यूज़ हुआ है और आप तुरंत अपने ये सैनिटाइज करिए, इतने पैसे जमा करिए, नहीं तो वो अरेस्ट हो जाएंगे। तो मतलब तो स्वच्छता के नाम पे उन्होंने ये क्राइम अभियान अलग चल रहा है। ये बहुत मीन्स जोरों शोरों से ये जी। क्राइम अभियान चल ओके। रहा है। एंड कुछ ईमेल्स का भी है। आई थिंक देयर इज साइबर स्वच्छता के नाम से ईमेल भी आती है। नहीं, साइबर स्वच्छता पखवाड़ा तो जो हमारा सर्टिन है वो जी। चलाते हैं, लेकिन उनको कई बार उनको कॉपी करके या उनको इमिटेट करके भी मेल आ जाते हैं। लेकिन जो ईमेल की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ईमेल आते जी। हैं। आप देखेंगे आपको एक कोर्ट का ऑर्डर आएगा या एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑर्डर आएगा, उसमें देखेंगे एक मध्य प्रदेश पुलिस का स्टैंप होगा, एक IB के डायरेक्टर का स्टैंप और फोटो होगा, एक CBI के डायरेक्टर का स्टैंप और फोटो होगा, एक हमारी दिल्ली पुलिस की ACP हैं रितंभरा, उनका नाम और स्टैंप, मतलब ऐसे आप देखेंगे एक कागज़ पे कम से कम 10 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के स्टैंप और सिग्नेचर हैं। जी। तो आप जैसे ही ये देख के समझ जाइए ये फ्रॉड है। ओके। एंड क्योंकि एक एजेंसी एक ही, मतलब अगर एक लेटर इश्यू हो रहा है तो वो एक एजेंसी के यहाँ से इश्यू होता है, बिल्कुल उनका ही स्टैंप स्टैम्प और लगता है। सिग्नेचर। अगर 10-10 एजेंसीज के एक साथ नाम, स्टैंप और सिग्नेचर आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ फ्रॉड। ओके। और अगर एक का भी आ रहा है तो पहले आप उसे वेरीफाई करें। लेट्स सपोज हमारी बात सुन के फ्रॉडस्टर एक के स्टैम्प भेजने लगे, तो जस्ट आपको ईमेल से डरना नहीं है, आपको उनका रिप्लाई नहीं करना। अगर आपको लगता है कि फलां जगह से कुछ आया है, वो एड्रेस है, तो वहाँ का आप नंबर पता करिए, उनमें जो नंबर दिया उस पर कॉल मत करिए, आप अपना
इंटरनेट से उनके नंबर पता करिए, उनको कॉल करिए और थोड़ा भी डाउट है तो लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, 1930 में बताइए। कोई इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लिए जा रहे हैं टू एक्चुअली प्रिवेंट दिस? देयर आर लॉट ऑफ इनिशिएटिव विच आर बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट एंड इससे बड़ी क्या चीज़ होगी कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जी। मन की बात में साइबर अवेयरनेस के लिए इस पूरा जो डिजिटल अरेस्ट के लिए काफ़ी लंबा समय दिया। हम्म, उस पूरे मोडस को उन्होंने विद explain किया। वीडियो समझाया कि किस तरीके से कॉल आ रहे हैं। व्हेन द लीडर ऑफ द नेशन हिमसेल्फ इज टेकिंग द इनिशिएटिव, ऑल द अदर एजेंसीज वी आर जस्ट ट्राइंग टू जनरेट अवेयरनेस। जितना ज़्यादा हो सके उतना हम स्कूलों में कॉलेजों में जाके अवेयर करते हैं, RWA MWA में अवेयर करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उनका एक एफिलिएट ऑफिस है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अभी उन्होंने ये साइबर जागरूकता अभियान चलाया है जी। जिसमें देश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी सभी आके सब जो आम जनता है उनको साइबर क्राइम के प्रति अवेयर कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम अवेयरनेस, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है उन्होंने भी एक नई शुरुआत की है कि जो भी टेली मार्केटिंग के कॉल आएंगे वो 16 नंबर से शुरू होके जी। आएंगे, ताकि अगर कोई इस नंबर से नहीं आ रहा है तो क्लियर हो जाए कि ये एक फ्रॉड है। फ्रॉड कॉल है। इसके अलावा भी और कई स्टेप्स हैं जिसको अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं वो ले रहे हैं। ओके। एंड साहब, डीप फेक्स के बारे में कुछ बताएंगे? जैसे कि एक बहुत ही मुद्दा कंसर्न का जो आजकल है कि इलेक्शन के टाइम पे स्पेशली ये व्हाट्सएप ग्रुप्स चलती हैं एंड फेक न्यूज़ चलाई जाती है, सर्कुलेट की जाती है। इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए? जो डीप फेक है या फेक न्यूज़ है या जो प्रोपोगंडा सेटिंग है, जी। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग रैम्पेंट है। हो गया है। जो इसको आपने इलेक्शन के संदर्भ में पूछा है, हमारी कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने में भी बिल्कुल। इसका बड़ा रोल है कि कोई अनरिलेटेड इंसिडेंट कहीं और हुआ रहता है, फोटो मॉर्फ उसके करके। फोटो को किसी और जगह का बता के उसको चला दिया जाता है और लोगों की भावनाएं भड़काई जाती हैं। तो इसके लिए कई लेवल पे कार्य किए जा रहे हैं। पहले जो हमारा PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो फैक्ट चेकिंग करता है हम्म, कि अगर इस तरीके की कोई ज्वलन चीज़ आती है तो PIB फैक्ट चेक करके बताता है कि ये सही है या गलत है। इसके अलावा कई प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, कई प्राइवेट NGO हैं, वो भी फैक्ट चेकिंग में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ये होता है कि अगर कोई इस तरीके का विषय हमारे संज्ञान में लाया जाता है तो IT एक्ट में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पावर है, वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को डायरेक्ट करते हैं कि वो कंटेंट डाउन कराया जाए। ओके। ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं, ऐसे बहुत सारे लिंक हैं जो हमने पिछले 1 साल में सिर्फ दिल्ली पुलिस ने डाउन कराए हैं। ऐसी कितनी सारी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, सभी इन पे कार्य करते हैं। और जो जानबूझ के चलाता है, जो विद अ मोटिव यस। अगर कोई करता है, तो हमने कई मुकदमे भी दर्ज किए हैं और उसमें हमने कल्प्रिट्स को अरेस्ट भी किया है। और लेकिन ये पूरा सिंडिकेट ही होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं एक्चुअली टू बेनिफिट। उसमें आप जड़ तक कैसे पहुंचते हैं? बिकॉज ये इसके लिए फंडिंग भी नहीं, चाहिए। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक सेट है, जी। तो अपने इलेक्शन में अपने प्रोपोगंडा सेट करने के लिए या एक तरीके से वोटर्स को प्रभावित करने के लिए चलाती हैं। हम्म, लेकिन जो ज़्यादा कंसर्न के विषय हैं वो ये हैं कि जो हमारे देश की कम्युनल हार्मोनी है, हम्म, इसको बिगाड़ने के लिए विदेशों से जो हमारे वो चल रहे हैं, हैंडल चल रहे हैं, हम्म, उनमें उनका यूज़ किया जाता है, उनसे मॉब फ़ोटो या भड़काऊ चीज़ें डाली जाती हैं। तो इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेशों से भी चलते हैं। हमारे पास खुद कुछ ऐसे केस हैं जिसमें विदेशी हैंडल्स आए हैं। अभी रिसेंटली एक हमारे मार्टिर हुए थे जिनको अशोक चक्र मिला था, उनकी पत्नी के विषय में कुछ गलत कमेंट पोस्ट हुए थे। जी। जब वो केस हमने दर्ज किया, उसमें इन्वेस्टिगेशन की, तो पाया गया कि जिस हैंडल से वो हो रहा है वो पाकिस्तान बेस्ड हैंडल है। हम्म, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन के अंडर हैं जो यहाँ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन विदेशों से भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो हमारी कम्युनल हार्मनी को इम्पैक्ट करने के लिए चलाई जा रही और ये स्पेशली सीनियर सिटीजन्स कैसे इस चीज़ को चेक कर सकते हैं? हैं। किस चीज़ को रिगार्डिंग इसी दैट? दैट जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं, ग्रुप्स आते हैं
एंड कई सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो फॉरवर्ड की जाती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्पेशली, तो उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं सीनियर सिटीजन स्पेशली? देखिए, जो ये फॉल्स इंफॉर्मेशन का जो प्रोपेगेंडा है, एक ये नए ट्रेंड की तरह आ रहा है। क्योंकि वो बिलीव कर लेते हैं हाँ, आराम तो से। इसमें एक थंब रूल मानिए जी। कि एवरीथिंग व्हिच इज़ कमिंग एज़ फॉरवर्ड हम्म। इज़ फॉल्स अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज़। हम्म। तो जब तक आपको उसकी सत्यता के कहीं और से और कोई प्रमाण ना मिल जाए, जी। जस्ट बिकॉज़ किसी ने इसे फॉरवर्ड कर दिया है, उसे सच ना माने। सत्य ना माना जाए। बीच में कई बार हमारे माननीय न्यायालयों ने भी ऐसे आदेश दिए हैं कि किसी भी चीज़ को हम बिना देखे परखे उसे फॉरवर्ड ना करें। अगर हम किसी चीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये फिर अगर वो गलत निकलेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज़ ऑन अस। वी जस्ट कैन नॉट टेक अ प्ली, यार मुझे तो कहीं से आया, मैंने उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो अगर उस पे कोई कानूनी कदम उठाया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जिस बंदे ने गलत चीज़ को फॉरवर्ड किया है या शेयर किया है, वो सभी उसके लिए कल्पेबल होंगे। एंड ये डेटा लीक हो कहाँ से रहा है? व्हाट इज द वल्नरेबिलिटी? डेटा लीक, हमारे जो डेटा सेट्स हैं वो कई जगह अवेलेबल हैं। जी। हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर दे रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं। हम किसी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, नाम बता रहे हैं। इसके अलावा कई और जगह हैं जहाँ हमारा मोबाइल नंबर और हमारा नाम है। अगर हम उसके साथ कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा एक पेमेंट गेटवे भी ऐड हो गया, एक अकाउंट भी ऐड हो गया, और वहाँ से ये डेटा लीक हो जाते हैं। तो ये तो काफ़ी कंसर्न का विषय है, क्योंकि आजकल स्पेशली आफ्टर डिजिटल इंडिया हर चीज़ ही ऑनलाइन है। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल पे हो गया या अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका यूज़ होता है फॉर अगर आप सब्जी लेते हैं टू योर ऑटो वाला, हर चीज़ में ही इसका यूज़ है। तो आप कह रहे हैं कि कॉमन इंसान सेफ नहीं है? नहीं, ये 2 अलग-अलग चीज़ें आप बात कर रहे हैं। जैसे आपने सब्ज़ी ली और या कोई भी आपने परचेज़ किया और आपने यूपीआई का, गूगल पे का यूज़ जी। कर दिया। तो डेटा लीक होना तब भी संभव है, लेकिन कम चांस है, क्योंकि वो डेटा सब्ज़ी वाले के पास नहीं है। वो डेटा उस दुकान वाले के पास नहीं है जहाँ आपने पे किया। हम्म। वो डेटा है उस पेमेंट एग्रीगेटर के पास, जैसे गूगल पे, पेटीएम। These are the big business houses. They take due precautions to safeguard the data. But it doesn't mean कि उनके यहाँ से लीक नहीं हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसी स्टोर पे गए, आपने स्टोर से कोई सामान लिया, आपने अपना मोबाइल नंबर दिया, वो प्रमोशन के लिए आपका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, और उन्होंने आपने उनको पेमेंट किया। वो एक छोटा बिजनेस हाउस है, वो एक लोकल लेवल की दुकान है, उसमें वो डेटा स्टोर हो गया। उनके जो डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो बिल्कुल भी, मतलब जो स्टैंडर्ड होने चाहिए मीट उस नहीं पे करते। नहीं मीट करते। उनके यहाँ से लीक होने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। ठीक। और लीक केस कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो बड़े हों, लेकिन सिंस उनके पास उतना बजट नहीं है कि वो अपने सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी पे इतना पैसा खर्च करें, जी। तो वहाँ से चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो ओके। जाते हैं। तो और कुछ आजकल हम हर जगह अपना मोबाइल नंबर और वो शेयर करते हैं। अगर कोई मांगता है तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं मोबाइल नंबर नहीं दूंगा। ये इस पार्ट ऑफ तरीके से लाइफ हमें हो एक गया ये। इन्फीरियरिटी फील होती है, एज इफ वी डोंट हैव मोबाइल। तो इसमें मैं जनता को ये बताना भी चाहूँगा, सभी लोगों को, दर्शकों को, कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत करिए शेयर आप अपने मोबाइल डिटेल। एंड आप कुछ बताएंगे कि कुछ मेजर्स जो कि लोग ले सकते हैं टू प्रिवेंट बीइंग अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम्स? मैम, ये हर लेवल पे अलग अलग मेज़र हैं, हर हम्म। तरीके मोड के लिए मेज़र्स अलग हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, कोई भी अनजान आदमी अगर आपको फ़ोन कर रहा है, मत उठाइए। मिस हो रहा है, हो जाने दीजिए। जो इम्पोर्टेंट आदमी है आपके लिए, उनके नंबर आपने सेव कर रखे हैं, ठीक हम्म। है? अब कोई अनजान आदमी आपको फ़ोन कर रहा है, चाहे डराने के लिए, चाहे ल्योर करने के लिए, तो कोशिश करिए अवॉइड करिए। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है, आपकी, मान लीजिए आप उस बिज़नेस में हैं कि आपको अननोन लोगों के फ़ोन उठाने पड़ते हैं, तो बी कॉशियस। अगर कोई आपको डराने की कोशिश करता है, कोई आपको बोलता है वो लॉ एनफोर्समेंट से है, तो आप तुरंत उसे काटिए, उसे री-वेरीफ़ाई करिए। आपको कोई जेनुइनली ऐसा लगता है पुलिस वाला बन के फ़ोन कर रहा है, तो उस ऑर्गनाइज़ेशन के नंबर आप गूगल से निकालिए, उस पे फ़ोन करके पता करिए कि भई ये बंदा है या नहीं है। अगर किसी भी, जैसे हम पुलिस हैं, अगर हमें शक है किसी पे अरेस्ट करने के लिए उसको, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम उस तक पहुँचेंगे। ओके। हम भी फ़ोन
करते हैं, हम भी फ़ोन पे उनको बुलाते हैं, लेकिन अगर उन्हें शक होता है तो हम अपना आईडी देते हैं। उसके बाद हम उन्हें अपने ऑफ़िस में बुलाते हैं कि भाई ये हमारा ऑफ़िस है, आप इस जगह इतने बजे आइए। हम उनसे ये नहीं बोलते कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हो, कि अब आप पैसे जमा कर दो, कि हम आपको सैनिटाइज़ करेंगे। अल्टीमेटली फ़ोन के कॉन्टैक्ट के बाद फिज़िकल कॉन्टैक्ट होता है, फिज़िकली वो आके मिलते हैं, वो हमारा ऑफ़िस देखते हैं, उन्हें यकीन होता है कि भाई ये दिल्ली पुलिस का ऑफ़िस है, तब जाके आगे की कार्रवाई होती है। जी। लेकिन ये जो फ्रॉड हो रहा है उसमें तो कोई फिज़िकली मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ़ फ़ोन पे ही आपको डराते हैं, आप फ़ोन पे ही लेयर करते हैं। दूसरी चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहे हैं या जो ग्रीड बेस्ड, हुँ। तो आप समझ लीजिए कि अगर इतनी आसानी से पैसे डबल हो रहे होते तो जो आपके कर रहे हैं वो अपने ही कर लेते। हुँ। नेवर एक्सेप्ट सच थिंग विच आर टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही तो आप मानिए कि ये गलत है, ऐसा नॉर्मल पैरेलल्स में नहीं होता। जी। उसको जब आप कई जगह से वेरीफाई कर लें, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना मिले, बिना फिजिकल ऑफिस देखे मत करें। हुँ। कोई कितना भी बड़ा आदमी आपको बोले, कितने भी पैसे का आपको ल्योर करे, जब तक आप उनको फिजिकली उनके ऑफिस को वेरीफाई नहीं कर लेते कि ये आपका ऑफिस है, ये इसमें 10 आदमी बैठे हुए हैं, और जब आपको यकीन हो जाए हर तरीके से, उसके बाद ही आप अपने पैसे जमा करें। अदरवाइज़ आपको अननोन आदमियों को किसी भी तरीके की कोई पैसे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे इग्नोरेंस बेस्ड फ्रॉड हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आपका बिल अपडेट कर रहा है, एक ये केवाईसी वाला मैं बताना भूल गया, हर जी। बैंक से मैसेज आता है हम आपका केवाईसी कर रहे हैं। हुँ। कोई ऑनलाइन केवाईसी नहीं करता है। अगर आपको कोई केवाईसी का मैसेज आ रहा है, इट इज़ बेटर यू गो टू योर ब्रांच। वहाँ जाके बोलिए भाई क्या केवाईसी करना है, ओके। या आप अपने ब्रांच का नंबर निकालिए, अपनी पासबुक देखिए, उसमें ब्रांच का नंबर है, उस ब्रांच का जो लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन करिए और पूछिए भाई ये केवाईसी आप कर रहे हैं क्या? हुँ। आपको पता चल जाएगा कि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो फिजिकली जाके उनके सामने करिए। ओके। किसी भी केवाईसी में आपको अपने अकाउंट नंबर की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक वाला आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है तो उसके पास आपका अकाउंट नंबर होगा। उसे आपको अपने से अकाउंट नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो सुनने में आ रहा है कि कंबोडिया जैसी जगहें हॉटस्पॉट्स बन चुकी हैं, यानी कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हॉटस्पॉट्स बनी हैं फॉर साइबर क्रिमिनल्स एंड साइबर फ्रॉड्स, एंड ये इम्यून होती हैं फ्रॉम इंडियन ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे आपका क्या मानना है, ये क्यों हो रहा है? अभी जो मैं आपको बता रहा था इन्वेस्टमेंट फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट, पिछले 8-10 महीनों से या 1 साल से हम देख रहे हैं कि ये सारे कॉल जो ओरिजिनेट होते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हो रहे हैं। ओके। इसमें से कंबोडिया भी है, कुछ और नेशंस भी हैं जहाँ से ये, इनको हम स्कैम कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें इश्यू ये आते हैं कि जो अल्टीमेटली जब हमारी कॉल ट्रेस होती है वो कंबोडिया जाती है, साउथ ईस्ट एशियन, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट। एंड सेकेंडली ये है कि इसमें जो पैसा है वो भी सारा पैसा अल्टीमेटली ट्रिप होके दुबई के रास्ते से बाहर चला जाता है। देन दिस इज़ काइंड ऑफ हर्टिंग इंडियन इकोनॉमी। पहले जो हमारे स्कैम होते थे, जो अदरवाइज जिसको आपने सुना होगा, जामतारा सीरीज भी देखी जी। होगी, जो इंडियन हॉटस्पॉट है, तो उसमें इंडियन जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो इंडियन विक्टिम्स को चीट करते थे। हुँ। तो इसमें विक्टिम का लॉस होता था, क्रिमिनल को पैसे मिल जाते थे, लेकिन एज सच इंडियन इकोनॉमी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। आप समझिए इकोनॉमी से एक तरफ से पैसा निकाला, क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल भी जो पैसा चीट कर रहा है उसे कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है। हुँ। अल्टीमेटली मनी रिमेन्स इन द इंडियन इकोनॉमी, बट दिस साउथ ईस्ट एशियन बेस्ड फ्रॉड वेयर द मनी इज गोइंग आउट थ्रू दुबई, इट इज़ हर्टिंग इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा है जो चीट होके, और इसमें जो चीटेड अमाउंट एक एक केस में भी बहुत ज़्यादा है। इसमें जो चीट हो रहे हैं विक्टिम्स, वो भी ज़्यादातर पढ़े लिखे और वेल टू डू लोग हैं, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उनके चीट हो पा रहे हैं। आप म्यूल स्कैम्स के बारे में कुछ बताएँगे प्लीज़? म्यूल अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स। जो मैंने आपको इतने तरीके के साइबर फ्रॉड बताए, हुँ। या आप समझिए देयर माइट बी 1000 टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, हुँ। साइबर फ्रॉड, लेकिन अल्टीमेटली साइबर क्रिमिनल का इंटेंट क्या है? हुँ। उसका इंटेंट है कि विक्टिम का पैसा लिया, मतलब उसके अकाउंट से निकाला जाए और अपने पास लिया जाए। तो जिन अकाउंट में वो पैसे ले रहे हैं वो है म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट का मतलब आप समझिए कि जो जिस बंदे का अकाउंट है उसका अकाउंट या तो किराए पे चल रहा है, या उसे पता नहीं है, उसके उसे किसी तरीके से ट्रिक करके उसके डॉक्यूमेंट यूज़ करके उसका अकाउंट खुलवा लिया गया है।
पहले होता था कि ये सेविंग्स अकाउंट खुलवाते थे, जो इंडिया बेस्ड क्रिमिनल हैं वो सेविंग्स अकाउंट खुलवाते थे। लेकिन अब वो जो ट्रांजैक्शन है और जो चीटेड अमाउंट है हर केस में इतना ज़्यादा है कि सेविंग्स अकाउंट में उतने ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं है। तो नाउ व्हाट द साइबर क्रिमिनल्स आर डूइंग, दे आर ओपनिंग द करेंट अकाउंट्स, और करेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। तो वो केवाईसी करके उनके जो बेसिक डॉक्यूमेंट वो सबमिट करके, लेट्स सपोज एक रिक्शा पुलर है या एक कोई नॉर्मल नौकरी कर रहा है 10,000 की, उसको या तो ट्रिक करेंगे कि आपको XYZ योजना है सरकार की, उसका पैसा मिलेगा और उसके डॉक्यूमेंट के थ्रू करेंट अकाउंट खुलवा लेंगे, या उसको बोलेंगे कि मैं कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, आप मेरे पास ये फला पैन कार्ड नहीं है, ये नहीं है, आप मुझे अपना अकाउंट खोल के दे दीजिए 3 महीने के लिए, हर महीने मैं आपको 5,000 रुपये देता रहूँगा, या किसी और तरीके से ट्रिक करके उसके कागज़ लेके उनके अकाउंट खोल लिए जाते हैं। तो एक्चुअली जिसके अकाउंट में पैसा गया वो खुद विक्टिम है, उसे पता नहीं है कि मेरा अकाउंट किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। पहले देखा गया था किसी के जो अकाउंट डोरमेंट पड़े रहते थे, वो अकाउंट ले लिए जाते थे, लेकिन वो ऑलमोस्ट सारे के सारे सेविंग्स अकाउंट होते थे। दैट वाज़ द इनिशियल ट्रेंड। लेकिन जब से ये जो विदेशी वाला फ्रॉड आया है, साउथ ईस्ट एशियन वाला, इसमें ये नए-नए करंट अकाउंट खोले जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए, ये जैसे बेनामी प्रॉपर्टी होती है हाँ, आप उसकी इसको ये कह तरह सकते हैं बेनामी प्रॉपर्टी की तरह है कि अकाउंट किसी के नाम है बट ऑपरेट कोई और कोई कर और रहा कर है। रहा बिल्कुल आपने ये एक सही टर्म यूज़ किया, बेनामी अकाउंट। है। ऑलराइट। और सर, आरबीआई इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स में कोई स्टेप्स ले रही है या कुछ बेहतर कर सकती है टू एक्चुअली इम्प्रूव द सेफ्टी, जैसे कि ग्रेडिंग ऑफ अकाउंट्स अगर करी जाए फॉर दीज काइंड ऑफ म्यूल अकाउंट्स? देखिए, आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि किस तरीके से इन जो साइबर क्राइम्स साइबर डील किया फ्रॉड्स जाए। है, उसमें जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको साइबर फ्रॉड से इम्यून बनाया जाए। बट उनके पास लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब वो कोई ऐसे ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं ले सकते कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ ही ग्रोथ रुक हैम्पर हो जाए। जाए जी। उन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देखना है कि जो हर बंदा है उसके पास एक बैंक अकाउंट हो, जो देश में आखिरी आदमी है उसके पास भी एक बैंक अकाउंट हो, बैंक के एक्सेस हो। जो आपने ये कहा ग्रेडिंग ऑफ अकाउंट, ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। इस पे हम लोगों ने इंटरनल डिस्कशन भी किए हैं। इसमें ग्रेडिंग ऑफ अकाउंट में जो होता है कि अगर कोई नया बंदा है, उसे कोई अपना बिजनेस चालू करना है या कोई बिजनेस हाउस खोलना है, कोई नया अपॉर्चुनिटी में जाना है, तो वो अपना करंट अकाउंट खुलवाता है। तो जब वो करंट अकाउंट खुलवाता है, जो हम म्यूल अकाउंट भी देख रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास कोई फ्लावर शॉप का कोई अकाउंट है, उस अकाउंट में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए गए। जब उसका हमने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म निकलवाया तो उसमें देखा कि उस बंदे ने डिस्क्लोज कर रखा है कि मेरा जो एनुअल ट्रांजैक्शन होगा वो 5 लाख होगा, या ये आटा मिल है, इसमें मेरा एनुअल ट्रांजैक्शन होगा 10 लाख होगा। लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन हो गए 2 करोड़ के, 5 करोड़ के, कई लोगों को चीट हो गया। तो इसमें एक स्टेप ये हो सकता है कि जो करंट अकाउंट नए खुले उनको ग्रेड कर दिया जाए कि लेवल 1 अकाउंट है, उसमें आपका एनुअल ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए है। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ, मैंने बोला कि मैं एक नया कोई बिजनेस खोलना चाहता हूँ, मेरा एनुअल ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए होगा, तो वो 10 लाख पे पैक हो जाए। जैसे ही मेरा एनुअल ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर पहुँचे तो दोबारा बैंक जाके वेरीफाई करे। उसमें वो नॉर्मल जो करंट अकाउंट ओपनिंग में 5-6 प्रोसेस हैं, 5-6 आपके डॉक्यूमेंट हैं। अब वो 1 साल के बाद या जब भी वो 10 लाख पे पहुँच रहा है, तो उसमें कुछ नए जो डाटा हैं वो ऐड कर दिए जाएँ कि अगर उसने 10 लाख का उसने बिज़नेस किया है, तो कुछ उसने कच्चा माल भी लिया होगा या कहीं से उसने इनकमिंग ली होगी, तो उसके पेमेंट जेन्युइन है या नहीं है। जी। क्या जो बिज़नेस किया उसमें उसने जीएसटी पे किया या नहीं किया, एंड आरबीआई पीपल विल बी हैविंग मैनी अदर सच सेफगार्ड कि उन पे इस चीज़ को देखा जाए वेदर दिस अकाउंट वाज रनिंग जेन्युइनली और फ्रॉडुलेंटली। अगर जेन्युइनली है तो उसे फिर ग्रेड 2 में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसमें उसकी लिमिट मे बी 25 लाख या 50 लाख व्हाटएवर दे थिंक। और जब वो उस लिमिट में पहुंच जाए तो उसके बाद एक फाइनल फिर से सब कुछ चेकिंग हो, जिसमें जो ब्रांच का मैनेजर है या कोई हायर ऑफिशियल है, वो शुड बी मेड रिस्पॉन्सिबल कि भाई नाउ ही विल गिव इट अ गो, कि नाउ इट विल बिकम अनलिमिटेड अकाउंट। और उसके बाद और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसमें नॉर्म हो, और किसी भी जो हायर रैंकिंग ऑफिशियल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो कि भाई यू आर गिविंग इट अ गो। और अगर उसके बाद उसमें कोई अगर एक ग्रेडिंग हो जाएगी तो इतने लेवल तक जाना नहीं है। उसके बाद
इफ़ वी इंट्रोड्यूस अ ग्रेडिंग ऑफ करेंट अकाउंट, तो जो फ्रॉडस्टर हैं उनको भी करेंट अकाउंट प्रोक्योरमेंट की बहुत कॉस्ट है, तो Okay. इट विल बिकम सो कॉस्टली कि उनके लिए ये आसान नहीं तो ये होगा। अच्छा सोल्यूशन है फॉर द गवर्नमेंट टू ये ऐसा अच्छा अपीयर होता है हम लोगों को, बट इसमें क्या डिफिकल्टी है, बिकॉज आरबीआई हैज़ अदर मैंडेट्स और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑफ कोर्स अदर मैंडेट एज वेल। अगर उसको बैलेंस करके, उन मैंडेट को बैलेंस करके इस तरीके की कोई ग्रेडिंग या कुछ और भी चीज़ें लाई जाए, जैसे आप देखते हैं कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड हैं, जब ये क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुए थे 2-3 दशक पहले, तो इसमें बहुत फ्रॉड होते थे। बट दीज कंपनीज लाइक मास्टर कार्ड और मैस्ट्रो कार्ड्स, जो ये कार्ड प्रोवाइड करते, दे हैव स्पेंट हैवीली। नाउ द काइंड ऑफ फ्रॉड ऑन दोज क्रेडिट कार्ड इज, मतलब यू से 1 in 1 lakh ट्रांजेक्शन काइंड ऑफ फ्रॉड होते हैं। तो उस तरीके की टेक्नोलॉजी भी अगर इवॉल्व करते हैं, उस तरीके की अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है तो कि फ्यूचर पॉसिबल है हाँ, मीन्स कि आप ट्रांजैक्शन से ही वो, मतलब एआई को यूज़ करके या टेक्नोलॉजी को, वो दे कैन प्रिडिक्ट predict कि this might be a fraud transaction. Let's suppose I am a old man of 80 year old, मेरे पिछले 10-20 साल में मैंने कभी भी 2 लाख से 3 लाख से बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं किया, मैं एकदम से 5-5 लाख के 10 ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो इट शुड क्रिएट अ बज, अ नज, दीज ट्रांजैक्शन शुड बी स्टॉप्ड, दे शुड बी डबल चेक। जैसे आप देखते हैं कि अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं 5 लाख या उससे ज़्यादा, तो हमारे जो ब्रांच हैं वो हमें कॉल करके कंफर्म करती वेदर दिस इज यू हु इज मेकिंग दिस पेमेंट और इट इज अदरवाइज। लेकिन आरटीजीएस में ऐसा कुछ नहीं, आप आरटीजीएस ऑनलाइन कितना भी कर दीजिए, कोई नहीं पूछता। जी तो उसमें भी इस तरीके की कोई चीज़ ला सकते हैं, मतलब देयर इज अ नीड टू लुक इनटू इट कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, भले ही आदमी खुद कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की परिस्थितियां क्या हैं, जी ये एक ज़रूरत है कि इस पे थोड़ा सा रिसर्च की जाए, और इसको बैंकिंग शुड बी मेक मोर सेफ फॉर एवरीवन। ओके एंड सर साइबर क्राइम्स अगर हम महाकुंभ को लेके देखें तो उसके लिए कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स देखिए, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। महाकुंभ अभी जनवरी या दिसंबर एंड से ही शुरू होने वाला है, जी और प्रयागराज में वहाँ पे कई करोड़ श्रद्धालु जाते हैं। अब इसमें हमें ये समझना होगा कि इसमें किस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं। जो, चूंकि ये यूजुअली उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी, मतलब दिल्ली पुलिस की जुरिडिक्शन में नहीं है, लेकिन हमने कई इस तरीके की, जैसे कि हमारा वैष्णो देवी श्राइन है, उसमें जो फ्रॉड होते हैं कि भाई हेलीकॉप्टर की आपको बुकिंग नहीं मिलती है। अमरनाथ यात्रा है, नॉट केदारनाथ यात्रा, 4 धाम यात्रा जो होती है, तो उसमें क्या है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग के नाम पे चीट कर लेते हैं आपको, कि आप अदरवाइज देख रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिल रहा, आपको एक पॉपअप ऐड आता है कि मैं आपको टिकट, वहाँ देख रहे हो 10,000 का, वो बोलेगा मैं आपको 3500 में दे दूंगा, और आप उसको बुक करते हैं, दैट इज एक्चुअली अ चीट। इस तरीके से उसमें हेलीकॉप्टर बुकिंग, अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा, हो सकता है किसी को धर्मशाला में रोकने के लिए, होटल में रोकने के लिए, या किन्हीं जो 4-5 महत्वपूर्ण तिथि होती हैं जी जिसमें महास्नान होते हैं, उसमें फैसिलिटेट करने के नाम पे कोई फ्रॉड हो सकता है, या इस तरीके की कोई वीआईपी व्यवस्था के नाम पे कि हम आपको वीआईपी की तरह ले जाएंगे, गंगा में स्नान कराएंगे, उस पे फ्रॉड हो सकता है। तो आई बिलीव दैट यूपी पुलिस मस्ट बी डूइंग समथिंग, और इस तरीके का कुछ अगर हमारे संज्ञान में आएगा तो हम भी उस पर कदम उठाएंगे। आप एम आधार के बारे में कुछ बताएंगे आई बिलीव गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ऑफ एम आधार ये एक जो आधार कार्ड है, अभी हम लोग देखते हैं कि आधार लिंक कई तरीके के फ्रॉड देखने में आए हैं। जी उसमें होता है क्या है कि अगर आपने कहीं पे अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दी है, तो उसको यूज़ करके कोई आपका, डेटा यूज कर लेता है मीन्स कभी सिम ले लेते थे, कभी कोई अकाउंट में उसको यूज़ कर लेते थे, आपका आधार अगर पैन कार्ड मिल गया तो एम आधार एक ऐप है जो कि जो यूआईडीएआई का है, तो उसमें आप वो ऐप आप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, उसमें अपने आधार की जानकारी करिए, उसके बाद आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं। ओके वंस यू लॉक्ड दैट आधार कार्ड, देन इट कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड। अगर आप खुद भी करना चाहेंगे तो नहीं होगा, पहले आपको वो अनलॉक करना पड़ेगा।
अनलॉक की बात ये है कि आप वो अनलॉक करेंगे वो सिर्फ 10 मिनट के लिए अनलॉक होता है, तो उस 10 मिनट में आपने ट्रांजैक्शन कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी लॉक्ड एंड यू हैव टू अनलॉक अगेन। तो इस तरीके से आप आधार को अपना सेव कर सकते हैं और उसका ई ऑथेंटिकेशन फिर नहीं होगा जब तक कि आप उसको अनलॉक नहीं करते। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है बहुत गवर्नमेंट की अच्छा तरफ से। इनिशिएटिव है और इसको मेरी सभी से गुजारिश है, सभी लोग अपने मोबाइल में ज़रूर इसे डाउनलोड करें और ध्यान रखें कि ओरिजिनल ही डाउनलोड करें। अभी तक तो इसका कोई फेक वर्जन सामने नहीं आया है, लेकिन उसको वेरीफाई करके कि ये ओरिजिनल हमारा ऐप है एम आधार का, उसे ही डाउनलोड करें। तो कोई इम्पोर्टेंट स्कैम्स जो हमारे व्यूअर्स के लिए मे बी टॉप 3 जिससे उनको विजिलेंट रहना चाहिए या बच के रहें? देखिए, जो पब्लिक एट लार्ज है, तो पब्लिक एट लार्ज के वो लिए। आप समझिए केवाईसी आपका करने के नाम पे स्कैम हो रहे हैं। जी। इसी में आपका जो जिसको हम इग्नोरेंस वाल बेस्ड स्कैम बोलते हैं, वो आपको केवाईसी के लिए करेंगे, आपका बीएसईएस का, आपका यमुना ट्रांसमिशन का, आपका आईजीएल का, या आप जो भी नॉर्मल चीज़ें करते हैं अपने डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड ये आपको स्कैम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी इफ्सो बीइंग हमारे पास 50 लाख से ज़्यादा के केस आते हैं, तो उसमें जो हम देख रहे हैं कि जो ये आपके हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे जो ज़ेन ज़ी है, दोज़ पीपल हु आर अर्निंग वेरी गुड, दोज़ हु आर वेरी एजुकेटेड, दे आर फॉलिंग प्रे फॉर इट। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनीथिंग विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू इज़ फॉल्स। अगर इतने आसानी से पैसे बन रहे होते तो वो आपको क्यों बताते? अगर वो 3 महीने में डबल करना है तो वो अपने कर लेंगे। जी। आपको कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो इससे आपको बचना है। तीसरा है ये डिजिटल अरेस्ट, इसमें हर एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़्यादा हैं। उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी हमारे एल्डरली लोग अकेले रह रहे हैं, बच्चे अगर दूर रह रहे हैं, तो आपको उनसे हमेशा बात करनी पड़ेगी और आप चाहें तो इस तरीके का सेफगार्ड कर सकते हैं कि एक अमाउंट से ज़्यादा वो एट वन को ट्रांजैक्ट ही ना कर पाएँ। सो दैट कि इन केस अगर वो चीट भी हो रहे हैं, तो एक अमाउंट लिमिटेड हो जाए। उससे ज़्यादा अगर वो ट्रांज़ैक्शन हो रहा है तो अलाउ आपको ना हो। पता चल जाए, तो आप एक बार उनसे पूछ लें हुँ। कि भई आप कहाँ ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं? क्यों इतना आपको एकदम से ट्रांज़ैक्शन करने की ज़रूरत पड़ी है? आप उनसे रेगुलर इंटरवल पे बात करते रहें। सारे जो आपके पैसे हैं वो जस्ट ऑन अ वन क्लिक अवे नहीं होने चाहिए और उस पे कोई ना कोई आपको रोक, सिक्योरिटी लेयर, सिक्योरिटी। आपको अपने लेवल पे भी ऐसे कोई मैकेनिज्म निकालने चाहिए कि अगर आपको बड़ा ट्रांजैक्शन करना है तो दूसरे लोगों की जानकारी में आए, ताकि उसे थोड़ा सा एक हैज बन पाए कि एकदम से बहुत सारे पैसे एक साथ ना निकल ना पाए। चले जाए। जी। तीसरा, अगर कुछ हो ही जाता है हुँ। तो आप पुलिस को ज़रूर बताइए। 1930 24/7 हेल्पलाइन है, आप इस पे कॉल करिए किसी भी साइबर क्राइम के लिए। www.cybercrime.gov एक पोर्टल है, आप इस पे भी अपना दर्ज करा सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं चल रहे हैं तो दिल्ली में आप 112 पे भी फ़ोन कर सकते हैं और अगर कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाइए और अपनी बात बताइए। आपको सही तरीके से आपकी कंप्लेंट दर्ज करवा दी जाएगी और उस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सजग रहें और सुरक्षित रहें। बिना सजगता के ये सुरक्षा नहीं हो पाएगी, हमें हर तरीके से सजग रहने की आवश्यकता आवश्यकता है। है। और धन्यवाद। मैम आपके एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बड़े इम्पोर्टेंट है इम्पर्सनेशन स्कैम। हुँ। हम सभी लोग कहीं न कहीं काम कर रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज़ आपको एक व्हाट्सएप आएगा आपके एडिटर इन चीफ का, उसमें फ़ोटो लगा रहेगा अननोन नंबर और वो आपको बोलेंगे मैं कहीं फँस गया हूँ, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है एंड ही इज़ टू गुड या टू बिग अ पर्सन, आप मना नहीं कर पाएँगे। ऐसे ही अगर कोई नॉर्मल काम करता है उसके सुपरवाइज़र का फ़ोन वो जी। आएगा, मैसेज आएगा। तो अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे पैसे माँग रहा है, उसका नंबर सेव नहीं है और वो आपके जानकार का लगता है, तो पहले जो नंबर आपके पास है, उस पे फ़ोन करके कन्फर्म करें। क्योंकि आप उनकी इज़्ज़त में, आप उनकी हेल्प करने के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो आप पैसे उनको नहीं दे रहे हैं। आपके पैसे चीट हो रहे हैं। हुँ। इसलिए आप भाई एक बार फ़ोन कर लें, आपको ऐसा लगेगा कि शायद उनको बुरा लगे। उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, अगर वो एक्चुअल में नीड में हैं, तो वो बताएँगे हाँ भाई मुझे ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको वापस कर दूँगा। तो जब तक आप वेरीफ़ाई ना कर लें
किसी भी तरीके से किसी भी आदमी को कोई भी पैसे देने नहीं हैं। नहीं दे। ये इम्पर्सनेशन वाले बहुत चल रहे हैं, हर जगह देखते हैं हम कि एक सीनियर ऑफिसर की फ़ोटो लग के आ जाती है और उनके जूनियर को मैसेज आ जाते हैं कि मैं फ़लाँ जगह फँसा हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, मैं अभी फ़ोन नहीं कर सकता मुझे, और इतना छोटा अमाउंट रहता, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। हम सोचते हैं कि उनको हेल्प करने के लिए दे रहे हैं या उनके औ में दे रहे हैं कि इतने बड़े आदमी ने, हम मना कैसे करें। एक्चुअली हम चीट हो रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। आप कह रही हैं पुलिस के साथ भी स्कैम हो रहा है? नहीं, पुलिस के साथ नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के स्कैम जी। पब्लिक में हो रहे हैं, हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आ Information रही आ है, रही है। इसकी कंप्लेंट आ रही है। ठीक है, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you, वेरी मच। धन्यवाद. If you like this episode on cybercrime, then please like and subscribe.